नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। जल्द ही मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस लंबे समय बाद होने जा रहे विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और इस विस्तार में कौन कौन से वो नए चेहरे शामिल होंगे और कौन से विभागों का हो सकता है फेरबदल, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लंबे समय बाद केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विस्तार में कई मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। 2 सप्ताह पहले ही मंत्रियों के मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के बाद उनके मंत्रालय की प्लानिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। पीएम मोदी ने 20 जून को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पिछले 2 सालों में किए गए काम की समीक्षा की थी। अब होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 1 दर्जन से ज्यादा नए लोगों को जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा चुनावी राज्यों को भी विशेष महत्व मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार के विस्तार में सहयोगी दलों की भी लॉटरी लग सकती है। जिन मंत्रियों में विभागों में फेरबदल किया जाएगा उनमें से 10 से ज्यादा मंत्रियों से अतिरिक्त विभाग लिए जा सकते हैं। जिन लोगों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के फेरबदल में विस्तार में शामिल किया जा सकता है उसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बैजयंत पांडा, अनुप्रिया पटेल का नाम शामिल है। इस बार के विस्तार में जनता दल यू को भी शामिल करने की स्थितियां बन सकती हैं। मोदी सरकार में अभी भाजपा के सहयोगी दलों से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है और सहयोगी दलों में अकेले रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। इसीलिए तय माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी और अपना दल जैसे सहयोगी दलों को भी विस्तार में जगह दी जा सकती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुला लिया गया है और इसके अलावा टीएमसी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी, भूपेंद्र यादव को राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव बीते साल जून में बीजेपी में शामिल हुए थे। उनको भी मोदी का पसंद व्यक्ति माना जाता है। वरुण गांधी जबलपुर के सांसद, राकेश सिंह लद्दाख के सांसद, जमयांग तसेरिंग नामग्याल के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। नामग्याल 2019 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने पर संसद में भाषण दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम विस्तार पर कई लोगों की नजरें हैं। देखना होगा कि इस बार कितने नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए कौन कौन से दलों को साधने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अरविंद खोकर जी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, मोदी कैबिनेट विसफल ये होने जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंधिया से लेकर पशुपति पारस तक मोदी कैबिनेट में कुल 27 नए चेहरे शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल ये जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है इसमें पहला जो विस्तार होने जा रहा है और इसमें ये विस्तार कई मायनों में अनोखा है। देखिए, तो पहली बार ये होने जा रहा है कि जिसकी जो विस्तार की जो जानकारी है वो लगभग वो सार्वजनिक है और गलियारों में भी जो मंत्री बनना है, जिनको हटाया जाना है, वो भी लगभग गलियारों में 27 गलियारों में तय भी रहे हैं और मीडिया के जरिए भी उनकी खबर आ ही गई है। तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस मायने में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे इस हफ्ते जो है बिल्कुल संभव है कि ये जो कैबिनेट विस्तार हो। और आज शाम को 5 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है जो संगठन मंत्री पीएल संतोष के साथ, जिनमें सभी जो मंत्री हैं, हटाए जाने वाले या विभाग जिनसे अतिरिक्त लिए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा होनी है कि इनको दिया जाना है। देखिए, इस विस्तार के जरिए मोदी ने केवल जो आने वाले जो राज्य हैं इनमें जो चुनाव है उनको साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि जो एनडीए की जो अवधारणा है, जो लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि फिलहाल जो सरकार में सिर्फ एक ही प्रतिनिधित्व है जो कि रामदास अठावले का है। और जो अभी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उन्होंने अपने लिए 2 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री का पद मांगा है। हालांकि उनकी कितनी मांग मानी जाती है, कितनी मांग नहीं मानी जाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये अब की बार ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में
कि जो विस्तार ये होगा इसमें जो प्रतिनिधि हैं, जो एनडीए के जो दूसरे दल हैं, हाँ। उसमें जो उनको जरूर जगह दी जाएगी। हालांकि जो जिस तरह की जो मोदी सरकार की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले इसमें जरूर कोई ना कोई चौंकाने वाले फैसले होंगे, जिसमें चर्चा है जो तेजस्वी सूर्या है, हालांकि उनका नाम नहीं है, लेकिन जो कार्यशैली को देखते हुए कहा जा सकता है तेजस्वी सूर्या को भी हो सकता है कि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें कोई जिम्मेदारी इसमें मिले। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मंत्रिमंडल में ये जो होने वाला है, मोदी कैबिनेट का रिसफल होने जा रहा है, उसमें 27 नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा जाएगा और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर भी जोर शोर से चर्चा चल रही है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की राजनीति को लेकर, तो बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी को भी कैबिनेट में शामिल किया जाने की जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो प्रोमिनेंट है। देखिए, बिल्कुल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, देखिए उनको तो इनाम मिलना लगभग तय है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो बनी है। अगर ये पार्टी से कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी का दामन नहीं थामते तो वहाँ पे आज शिवराज सिंह जो है मुख्यमंत्री नहीं होते। तो इनको तो बिल्कुल एक स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दावेदारी वो बनती है, और इनके ऊपर काफी बार तंज भी कसे गए हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा कि 1 साल से ज्यादा समय हो गया और अभी भी इनको कैबिनेट बर्थ नहीं मिली है। और बाकी जहाँ तक जबलपुर के सांसद की बात है, देखिए जबलपुर के जो सांसद है वो लगातार सांसद चुने जा रहे हैं और उनकी बीजेपी आलाकमान से बड़ी अच्छी उनकी जो ट्यूनिंग है वो है, इस वजह से हो सकता है उनका भी नाम इसमें चर्चा में है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है लगभग तय है। ठीक इसी तरह से जो वाईएसआर कांग्रेस है उनको भी, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने कई बार केंद्र सरकार को जो है बचाया है अपने संख्या बल के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा में, तो हो सकता है उनको भी जो है कहीं ना कहीं उनको भी इसमें नाम इसमें दिया जाए। और जो चुनावी जो सुशील मोदी ने भी जो है अपने जो मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी वो छोड़ी थी चुनाव के बाद, तो हो सकता है उनको भी इसमें एडजस्ट किया जाए। जी बिल्कुल। और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुला लिया गया है। मतलब कुल मिला के अब देख लिया जाए कि सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुला लिया गया है, तो जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो फुल फ्लैश मुख्यमंत्री रहेंगे, अपना काम वो अब असम में देखेंगे और यहाँ पे सोनोवाल दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सर्बानंद सोनोवाल ने अपना जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी थी वो हेमंत बिस्वा के लिए बिल्कुल छोड़ी थी, और वो बिल्कुल बिना बीजेपी की जो है किसी भी तरह का उन्होंने विरोध नहीं किया था। जो बीजेपी आलाकमान का जो निर्देश था तो उनका इनाम मिलना उनको तय है। और अब वो हमारे बिल्कुल यहाँ पे उनका जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है जो पहले कल संभावित था, लेकिन अब चर्चा है कि शायद वो परसों होगा, क्योंकि तो कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों को डीए संबंधी फैसले हो सकते हैं, तो उनमें उनका भी जो है मंत्री पद बनना लगभग तय है। जी। और वहीं अगर हम बात करें अरविंद जी, ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं अश्वनी वैष्णव, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। ये जो रिसफल हो रहा है इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं, क्योंकि नए वो ऐसे चेहरे हैं जो हमें पहली मर्तबा अब इस कैबिनेट में देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट रिसफल, जो कैबिनेट का जो विस्तार है या इसको जो रिसफल कह सकते हैं कि कुछ मंत्रियों को हटाया जाना है, कुछ के विभाग बदले जाने, कुछ नए आने, तो कई मायनों में अनोखे है। तो सबसे मायने में अनोखा ये है कि इसमें सरप्राइज एलिमेंट लगभग अब खत्म है, अगर ऐसा ही होता है जैसे कि चर्चा और जानकारियां आ रही है। क्योंकि इससे पहले कभी भी मोदी सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होने से पहले सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अब की बार मंत्रियों के नाम, उनको दिल्ली बुलाए जाने की चर्चा, समय सब कुछ बिल्कुल सामने है। तो ये कार्यशैली में शायद मोदी सरकार की कार्यशैली में बदलाव का भी एक ही नजरिया है। दूसरा, जो मोदी सरकार की जो या मोदी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की जो व्यक्तिगत कार्यशैली जो ब्यूरोक्रेट पे जबरदस्त भरोसा करते हैं। देखिए, जब उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को बनाया तो सब चौंके थे। इसी तरह से जो है मोदी सरकार में जो महत्वपूर्ण जो नेता है जिनकी सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि धमक रहती है, पीयूष गोयल, उनको भले उनका जनाधार ना हो, लेकिन क्योंकि वो सरकार वो मोदी सरकार की नजरों में, मोदी की नजरों में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, तो इसलिए उनको बनाया गया। ठीक यही कारण जो उड़ीसा का जो ब्यूरोक्रेट है इनको मोदी सरकार की जो एक दो जो योजनाएं हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये जो मोदी कैबिनेट का रिसफल हो रहा है और 27 नए चेहरों को इस मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, ये वो 27 नए नगीने किस तरह का काम करते हैं और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं उसको कितनी गति देते हैं, ये आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।